नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, डेटा के ऊपर बात करेंगे, दोस्तों एफआईआईज डीआईज के ऊपर बात करेंगे, मगर इन सब बातों से पहले एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट गिर रहा है, बाजार इस समय गिर रहा है और कहीं ना कहीं सभी लोग चिंता में हैं, डर में हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, और बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पर भी बहुत सारे मैसेज किए, मगर इस समय आपको डर क्यों लग रहा है? उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि निफ्टी कहीं से भी 10% गिर सकता है। जी हाँ, हमेशा याद रखिए, कहीं से भी 10% गिर सकता है। अगर आपको यकीन नहीं आता, 4 जून के दिन सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट, जी हाँ, रिजल्ट, चुनाव के रिजल्ट और क्या हुआ था, कितने बड़े क्राइसिस हुए थे। मगर दोस्तों, वहां पर एक चीज थी, वहां पर यह था कि जब सब कुछ ठीक हुआ, 3 दिन में सब कुछ सुधर गया। इस समय आपको एक चिंता सता रही है। ये चिंता ये है कि बाजार वापस रिकवर कब करेगा। आपके पोर्टफोलियो में जो 40%, 50% स्टॉक गिर गए हैं, वो वापस कब रिकवर करेंगे? देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा याद रखना, ये उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। इस समय जो बोलते हैं ना, पेशेंस के साथ मार्केट में टिका रहेगा, मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। कितने दिन में करेगा, कितने महीनों में करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर आपको ये तो पता था, जब निफ्टी 24,000 पे, 25,000 पे, 26,000 पे चल रहा था, तब एक चीज आपको पता थी, करेक्शन आएगा। सभी को पता थी ये बात। किस लेवल से आएगा वो कोई नहीं जानता था, मगर करेक्शन दोस्तों जब आता है ना, बता के नहीं आता है, उसका अंदाजा लगाया जाता है। और मैंने भी आपके सामने कई दिनों से अंदाजा लगाया था दोस्तों। आपने मेरे पुराने वीडियो अगर देखे होंगे तो मैंने बार बार आपसे कहा था कि मार्केट एक करेक्शन देने वाला है। मगर बहुत सारे लोगों को लगा नहीं, इस समय इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, मोदी जी हमारे पीएम बैठे हुए हैं कुर्सी पर, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, बाजार हमेशा अर्निंग्स पर चलता है, और जो पिछले रिजल्ट खराब आए, तब से पता चल गया कि आने वाले रिजल्ट भी खराब आ सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारी बैड न्यूज जो है धीरे धीरे करके मार्केट को नीचे लाने का काम कर रही है। और अब जो गिरावट हो रही है दोस्तों, वो गिरावट न्यूज के बाद का रिएक्शन हो रहा है, जो कि पैनिक सेलिंग रिटेलर कर रहे हैं। और जब भी रिटेलर पैनिक सेलिंग करते हैं दोस्तों, याद रखना, मैंने पहले भी आपको कई बार अपने वीडियो में कहा है कि बॉटम तब बनेगा दोस्तों जिस दिन आप अपने शेयर को बेचोगे। जब आपको डर लगेगा, जब आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लाइफ के अंदर, ऊपर के लेवल पर नहीं बेचा, अब तो मेरा हाथ से सारा प्रॉफिट निकल रहा है, मैं बेच देता हूं, और उस दिन बॉटम बनेगा। याद रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब आप लास्ट टाइम पर होंगे आपके पोर्टफोलियो को लेकर, आपसे सब्र नहीं होगा, आपको डर लगेगा, आप बेचोगे और उस दिन बॉटम बन जाएगा। तो चलिए अब डेटा को शुरू करते हैं दोस्तों, और बात करते हैं बाजार के बारे में। डिस्क्लेमर, किसी भी प्रकार से कोई भी बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। यहाँ पर वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है, तो प्लीज आप इसे रिकमेंडेशन ना समझे। देखिए, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, बाजार गिर रहा है, सबको दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बाजार जब गिरता है तो सबको पैनिक होता है, डर लगता है दोस्तों कि क्या होगा। और ये डर फिर आपके ऊपर जब हावी होता है तो आप सेल बटन को दबाते हो। और आज के पहले वीडियो में ये सारी बातें मैं आपके साथ कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, इसे वॉच करिएगा। मगर इस समय अगर आप मार्केट को देखें, सिर्फ और सिर्फ बाजार को देखें दोस्तों, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखें निफ्टी में, 50 शेयरों में से मात्र 4 स्टॉक जो है एडवांस है, और बाकी सब डिक्लाइन है। 46 शेयर को लोग बेच रहे हैं। वही सेंसेक्स की बात करें, 30 शेयरों में 4 शेयर, 26 शेयर यहां पर रेड कलर के निशान में बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक, 2 स्टॉक, इंडसइंड बैंक और एक कोई स्टॉक था जो ग्रीन में था, बाकी सब रेड में थे। वहीं निफ्टी 500, 481 शेयर दोस्तों, सोचिए आप, 481 शेयर जो है डिक्लाइन में है, और एडवांस मात्र 18 है। मतलब कहीं पर भी, हर एक बोलते हैं ना सेक्टर के अंदर बिकवाली हावी है, हर एक सेक्टर में बिकवाली हावी है। कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए, हर जगह आपको बिकवाली ही देखने को मिलेगी। आज अगर मैं बात करूं टॉप गेनर और लूजर की, और उसके बाद मैं बड़े डेटा पर आने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर मैं बात करूं दोस्तों लूजर और गेनर की,
तो यहाँ पर भी कोई मतलब बड़ा कोई हुआ नहीं है काम। अगर मैं लूज़र की बात करूँ तो अडानी एंटरप्राइजेज़ टॉप पर लूज़र थे। ट्रेंड, भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी पोर्ट। अडानी के दोन सारी ही कंपनियाँ आज लूज़र थी। वहीं एक्सिस बैंक ग्रीन में बंद हुआ, टाटा ग्रीन में बंद हुआ, कंसल्टेंसी, इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 4 कंपनियाँ जो है ग्रीन में बंद हुई। वहीं अगर हम ब्रॉडर मार्केट पूरा देखें दोस्तों तो यहाँ तो मतलब खूनी खेल चल रहा था। निफ्टी ऑटो 15 का 15 शेयर दोस्तों डिक्लाइन में। एनर्जी 10 के 10 शेयर ज़ीरो, मतलब ज़ीरो का मतलब ये रेड। एफएमसीजी में कुछ एक स्टॉक था जो ग्रीन में था, बाकी रेड में। मतलब आईटी, मीडिया, मेटल, एमएनसी, फार्मा, पीएसयू और मतलब आपका इंफ्रा, सर्विस, फाइनेंशियल, कमोडिटीज, इंडिया, मतलब बीएससी ऑटो, कोई भी कंपनी जो है ना वो ग्रीन में रहने के लिए मूड ही नहीं बना रही थी अपना। सब की सब बोलते हैं ना, सब रेड के अंदर। कहीं पर छुपने की जगह थी नहीं दोस्तों। आज का मार्केट ऐसा लग रहा था जैसे कल तो दिन उगेगा ही नहीं। ठीक है, कल तो बाजार पे ताला लगने वाला है, ऐसा लग रहा था। और वहीं सबसे बड़ा खेल चल रहा है डॉलर इंडेक्स में। दोस्तों जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि क्रूड का भी रेट बढ़ रहा है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो हमारे बजट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट इसका आने वाला है आने वाले समय में। साथ ही अगर निफ्टी को देखें तो लास्ट 6 मंथ का अब नेगेटिव रिटर्न हो चुका है, नेगेटिव में जा चुके हैं 6%। और लास्ट 6 मंथ का अगर आप देखें तो 1500 पॉइंट गिर चुका है। मतलब निफ्टी में भी तगड़ी बिकवाली। और ये सारी वजह जो है वो वजह यहाँ पर एफआईआईज भी है कहीं ना कहीं। आज एक चीज देखिए आप, 4,892 करोड़ का एफआईआईज ने बेचा, बेच ही रहे हैं, रोज बेच रहे हैं दोस्तों। मगर एफआईआईज के सामने डीआईज ने 8,066 करोड़ का खरीद लिया, फिर भी बाजार को नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए बाजार को। और बाजार में बोलते हैं ना, चीख पुकार मची हुई थी दोस्तों। एक डेटा और निकल के आया इन्फ्लेशन का, ठीक है। जो इन्फ्लेशन पिछले लास्ट मंथ में अगस्त में अगर आप देखें 5.48 था, वो गिरकर 5.22 हो गया। मगर आपको पता है इस सीजन में वेजिटेबल्स का रेट जो है डाउन रहता है, और इसी वजह से इन्फ्लेशन का आंकड़ा थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपको देखने को मिल रहा है। मगर आने वाले समय में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो समय ही बताएगा दोस्तों। अब चलते हैं कुछ और चीजों की तरफ। मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ निफ्टी के, और वहां पर कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में पोजीशन क्या बन सकती है, क्या हो सकता है आगे चलकर। देखिए दोस्तों, यहां पर हम निफ्टी के चार्ट पर जाने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि मार्केट में जब आप पहली बार आते हो ना दोस्तों, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बाजार हर समय आपके अनुसार नहीं चलेगा। आपको लगता है कि 2023 के अंदर बहुत तेजी हुई, 22 के अंदर बहुत तेजी हुई, 24 भी ठीक रहा, इतना अच्छा नहीं तो मगर फिर भी ठीक रहा। इलेक्शन से पहले ठीक था, इलेक्शन के बाद भी कुछ ठीक हुआ। मगर 25 दोस्तों मार्केट के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। देखिए, एक तरफा तेजी होगी या नहीं होगी वो तो आपको पहली मंथ में ही पता चल गया, जनवरी में ही। मगर करेक्शन जो है वो हर मार्केट के लिए हेल्दी होती है। ये जो करेक्शन आई है ये मार्केट के लिए अच्छी है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि क्या सर कैसी बात कर रहे हो, हमारा पोर्टफोलियो 50-50% नीचे है। तो एक चीज बताइए, सिर्फ आपके स्टॉक ही नीचे है या पूरा मार्केट नीचे है? क्या रिलायंस ऊपर है? क्या और कोई कंपनियां ऊपर है? नहीं है दोस्तों। जो अच्छी इनकम वाली कंपनियां वो भी नीचे है। इसका मतलब आप अकेले पेन में नहीं हो। और जब मार्केट रिकवर करता है ना दोस्तों, तो वो सबको ऊपर लेके जाता है। ये याद रखना। बाजार अगर सिर्फ और सिर्फ सारे स्टॉक गिर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका अकेला स्टॉक गिर रहा है तो बहुत बुरी बात है। इसका मतलब सारी कंपनियां गिर रही हैं तो मार्केट भी पूरा रिकवर करेगा। हाँ, लेवल्स के ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बार बार पहले भी कहा, 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। क्या पैनिक सिचुएशन में हम 2008 की तरह हो सकते हैं? चलिए चार्ट पर चलते हैं और वहां देखते हैं दोस्तों कि क्या 2008 मार्केट में फिर से आ सकता है या नहीं आ सकता है। चलिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम आ गए। आज हमने वो लेवल तोड़ा दोस्तों जिसके बारे में हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। पहली बार नहीं किया है, बहुत समय से हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेवल के बारे में। और लेवल था दोस्तों, आज जो लेवल टूटा है
एक्चुअल में ये चिंताजनक लेवल है वैसे तो, ठीक है। और ये चिंताजनक क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना ग्रे एरिया खुल जाता है ये वाला, ठीक है। ये वाला ग्रे एरिया में हम आ जाते हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम आपके साथ कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे। और लेवल जो टूटा है वो है 23,200। 23,200 का इंपॉर्टेंट लेवल आज टूट गया, ठीक है, 23,200। अब 23,200 के टूटने के बाद कयास तो बहुत सारे लग सकते हैं दोस्तों, मगर इंपॉर्टेंट कयास क्या है? अब एक चीज आप देखिए दोस्तों, ये जो सिंगल वन डे में गिरावट हुई थी, ठीक है, इस कैंडल को आप पकड़ लीजिए, 23,175 समथिंग, यही 23,200 ही मान लीजिए। और ये 4 जून की सबसे बड़ी गिरावट थी। इस दिन हम बहुत तेजी से मार्केट में गिरे थे, ठीक है। यहां पर इस कैंडल को आप समझ लीजिए। अब बाजार में जब हम इतनी तेजी से गिरे थे तो अगली रिकवरी जो आई थी वो 1 2 3 डेज में आई थी। 1 2 और 3 दिन में हम रिकवर हो गए थे। अब निफ्टी उसी लेवल के पास जा रहा है, ठीक है। ये जो लेवल है दोस्तों, ये जो एरिया खुला है, इसका मतलब ये है कि इतनी आसानी से ये गिरावट अब थमेगी नहीं, इतनी आसानी से गिरावट थमेगी नहीं। और हम इस एरिया में आने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं हम इस एरिया में आने के लिए। अब आप कहेंगे तो क्या हम 22,000 पर जा सकते हैं दोस्तों? दोस्तों मुझे 22,000 से भी नीचे का लेवल नजर आ रहा है। और मेरा जो मानना है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैं सही हो जाऊं। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं बाजार मार्केट 21,800 की तरफ जा सकता है, 21,800 की तरफ जा सकता है। ये जो पैनिक सिचुएशन पैदा हो रही है, ठीक है, ये पे जो पैनिक सिचुएशन पैदा हो रही है बहुत फास्ट है। जी हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम एकदम से नहीं जा सकते, जा सकते हैं। देखिए, आज भी कई लोगों ने बहुत सारी चीजें सोची होगी, कई लोगों को लगा होगा नहीं हम 23,200 से रिकवर कर जाएंगे, मगर किसी भी मतलब बोलते ना एंगल से ये मार्केट रुका ही नहीं, गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। और हर एक बाइंग पर सेलिंग हावी हो गई। अभी भी हम एक्सपायरी से दूर हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 21,800, ठीक है। और ये जो 3 दिन की तेजी है, ठीक है, ये जो 3 दिन की तेजी है, क्या ये 3 दिन की तेजी 3 दिन की गिरावट में बदल सकती है? पॉसिबल है दोस्तों, पॉसिबल है कि हम 3 दिन की तेजी को 3 दिन की गिरावट में बदल दें, क्योंकि कोई बड़े सपोर्ट यहाँ पर है नहीं। और जो बड़े सपोर्ट टूटे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे। मार्केट इस समय पूर्णतया बेरिश हो चुका है, कोई खरीदार नहीं है। और अगर 3-4 हजार करोड़ की बिकवाली एफआईआईज दोबारा करते हैं दोस्तों, और सामने अगर डीआईज खरीद भी लेते हैं तो रिटेलर का माल कौन खरीदेगा? आज जो हुआ है बेसिकली, अगर मैं आज का ये सिस्टम आपके सामने रख दूं तो देखिए, 4,892 करोड़ एफआईआईज ने बेचा तो डबल खरीद लिया दोस्तों। 8,000 करोड़ का डीआईज ने खरीद लिया, मार्केट को नहीं बचा पाए, क्योंकि एफआईआईज की बिकवाली को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, मगर जो रिटेलर पैनिक करके बेच रहा है उसका आप क्या करोगे साहब? वो तो आपके गले की हड्डी बन चुका है। और इस समय रिटेलर पैनिक करता हुआ रुकेगा नहीं दोस्तों। क्यों नहीं रुकेगा? उसके पीछे का कारण है कि कहीं से भी रिकवरी के चांस इस एरिया में नजर नहीं आ रहा है। और अगर मान लीजिए निफ्टी 200 पॉइंट टूटता है तो पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ती है। निफ्टी 500 पॉइंट टूटता है दोस्तों तो पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ती है। आज भी आपने देखा, निफ्टी टूटा 300 पॉइंट, सेंसेक्स टूटा करीबन 1200 पॉइंट, 1100 पॉइंट। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी टूटे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए यहां पर मैं आपके सामने रख देता हूं कि यहां पर टूट मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं टूटे, ये भी अच्छे खासे टूटे दोस्तों। मगर फिर भी दोस्तों मार्केट में जो आपका पोर्टफोलियो था बहुत तेजी से नीचे गया। अब कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आ रही है, और बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है दोस्तों, कि बाजार में अब रिटेलर ने पैनिक कर दिया। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब रिटेलर पैनिक करता है बॉटम तभी बनता है। क्यों? उसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। जब रिटेलर पैनिक करता है दोस्तों तो स्टॉक्स जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। जी हाँ, जो इस समय
ओवर वैल्यूड थे वो अंडर वैल्यूड हो जाते हैं और तभी एफआईआईज दोबारा लौट के आते हैं। याद रखना, एफआईआईज का एक सीधा सा फंडा है। एफआईआईज हमेशा ऊपर के लेवल पर बेचते हैं दोस्तों, और वही लोग टॉप भी बनाते हैं और वही लोग बॉटम भी बनाते हैं। देखिए, एफआईआईज यहां से बेच रहे थे, ठीक है, और हम खरीद रहे थे। अब हम बेचेंगे और एफआईआईज खरीदेंगे, ये सीधा सा फंडा है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं दोस्तों कि एफआईआईज ही टॉप बनाता है और एफआईआईज ही बॉटम बनाता है। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो 2008 का चार्ट दोबारा देख लीजिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2008 में क्या हुआ था। मैं बार बार आपको 2008 याद क्यों दिला रहा हूं दोस्तों? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है आपको समझाना। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाए आपने देखे भी होंगे। तो 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। एफआईआईज ने टॉप बनाया और फिर मार्केट में रिटेलर ने पैनिक किया और फिर एफआईआईज ने बॉटम बनाया, यहां पर आए, खरीदा और मार्केट को ऊपर ले गए। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बॉटम बन गया, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप देखिए, कई बार गिरते हुए संभलने की कोशिश हमने की, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार, मतलब 4 टाइम हम गिरते हुए संभलते रहे मगर संभल नहीं पाए। तो अभी दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए आप कि इतना आसानी से बॉटम नहीं बन जाएगा। हमारे पास 1000 पॉइंट नीचे जाने की अभी भी हो सकता है, साइड खुल जाए। जी हाँ, ये जो ग्रे एरिया है यहाँ पर हम जा सकें, और इस ग्रे ग्रे एरिया में अगर हम जाते हैं दोस्तों तो पेन तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और हो सकता है कि हम इससे भी नीचे चले जाएं, मगर एक बहुत बड़ा मेजर पड़ाव हमारे पास यहाँ पर है दोस्तों। तो हम एक उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि हो सकता है निफ्टी यहाँ कहीं आकर बॉटम बना ले, या फिर हम 2 दिन गिरे, तीसरे दिन हम वापस एक बार रिकवरी करने की कोशिश करें और जैसे ही रिकवरी कोशिश करें और फिर गिर जाए। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे भी कहा था कि अब कोई तेजी आएगी तो वो छलावा भी हो सकती है। तो फिलहाल बाजार में अगर आप सोच रहे हैं कुछ खरीदने के बारे में तो वेट एंड वॉच कीजिए, देखिए कि मार्केट बॉटम कैसे बनाता है। जब तक एफआईआईज के फिगर नेगेटिव आएंगे दोस्तों और डीआईएस के फिगर पॉजिटिव आने के बाद भी रिटेलर बेचता हुआ नहीं रुकेगा, तब तक मार्केट में पेन रुकेगा नहीं, दर्द रुकेगा नहीं दोस्तों। रुपया गिरते हुए नहीं रुक रहा है, क्रूड बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ओपेक प्लस देश जो है वो अलग ही बात कर रहे हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपनी, बोलते हैं ना, राग अलग अलाप रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं मुझे नीदरलैंड दे दो, मुझे पनामा दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मतलब सब मुझे दे दो क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। तो ट्रम्प साहब अभी बैठते बैठते हैं गद्दी के ऊपर, देखते हैं उनकी गद्दी कितनी कंफर्टेबल है, क्या संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, या हमें भी गिरा देंगे। तो ये चीजें देखनी होगी। उससे पहले पैनिक मत कीजिए, डरिए मत। ये बाजार है दोस्तों, ये ऐसे ही खेल खेलेगा, डरिए मत। अगर आज डर गए ना तो स्टॉक मार्केट में कभी दोबारा लौट नहीं पाओगे दोस्तों। याद रखना, जो 2020 में डरा वो वापस आया नहीं मार्केट के अंदर, और अगर आप 2025 में डर गए दोबारा लौट नहीं पाओगे और फिर गाली देके मार्केट से निकल जाओगे कि हाँ मार्केट तो ऐसा ही है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।